रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आज की तारीख में इसकी जो साइज है वो तकरीबन 4.25 लाख करोड़ की सालाना है, जिसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो साइज है वो 1,75,000 करोड़ की है। आज हम लोग तकरीबन 73 लाख लोगों को इस बिजनेस में रोजगार देते हैं, 7.3 मिलियन। अब ये जो कोविड से जुड़ी घटनाएं हुई हैं पूरे विश्व में और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, इसके वजह से देखिए हर एक बिजनेस में तकलीफ तो आई है और हम भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। अब इस तकलीफ का हम सबको मिलकर एक साथ में सामना करना है और इसी वजह से हमने सरकार को कुछ एक चीज़ों को हमारी कुछ परेशानियों को जाहिर किया है। जो सबसे पहली परेशानी हमारे जहन में आई वो थी हमारे लोगों के प्रति। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो छोटे सप्लायर हैं, हमारे वो जो गरीब किसान हैं जो शायद सब्जी तरकारी हमको सप्लाई करते हैं, हम उनकी देखरेख कैसे करें। और मेरे ख्याल से ये जो था ये एक तरह से वेंटिलेटर सपोर्ट की मांग हमारे तरफ से है, ताकि हम जिंदा रह सकें, हमारे लोग जिंदा रह सकें। इस मुतालिक हमने सरकार से ये जिक्र किया कि आप प्लीज़ हमारे सारे स्टैट्यूटरी एक्सपेंस जो खर्चे हैं उनको अभी मुलतवी कर दें और इसके अलावा हमारे को अभी लोन में एक मोरेटोरियम दें। अब लोन को मुलतवी करने के अलावा हमने कुछ एक और चीज़ें सरकार से कही हैं। मसलन जो हमारे लोग ESIC एक्ट के तहत कवर्ड हैं, उनको आप ESIC का जो फंड है तकरीबन 90,000 करोड़ का, उससे उनको कुछ पैसे दें। ये फंड हमारे पैसे से बना है और इसका इस्तेमाल करने का इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमने ये भी एक सुझाव दिया है सरकार को कि जो हमारे रिटेल लोन्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के पास कहीं होम लोन है, कहीं गाड़ी का लोन है, पर्सनल लोन है, इन सब का जो EMI है वो भी थोड़े दिन के लिए मुलतवी किया जाए। इससे क्या होगा कि इन लोगों के पास इतने पैसे रहेंगे जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसके अलावा जो सरकार ने एक बड़ी अच्छी कोशिश करी थी कि आप अपने प्रोविडेंट फंड से 75,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, हमने ये भी कहा कि इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दीजिए ताकि इनको जीवन यापन में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। अब इन चीज़ों के अलावा जो अगली चीज़ है वो है कि जब मौका आएगा बिजनेस को दोबारा शुरू करने का तो हम क्या चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, वो पोस्ट कोविड जो युग होगा वो कैसा होगा इसका अंदाज़ा लगाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, पर एक चीज़ तय है कि वो जो युग होगा वो आज के युग से बहुत ही अलग होगा और बहुत ही चैलेंजिंग होगा। इस नए युग की जो चैलेंजेस होगी उनको पूरा करने के लिए हमें इस इकोसिस्टम में जितने लोग हैं उन सबका सहयोग लगेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे लैंडलॉर्ड्स हों, चाहे एग्रीगेटर्स हों। क्योंकि एक चीज़ तय है कि जब हम पोस्ट कोविड एरा में, उस युग में जब धंधा शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे, तो पुरानी शर्तों पे व्यापार नहीं हो सकते हैं। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि हम किसी भी तरह से इस कारोबार को बचा लें। कारोबार बचेगा तभी हम सब बचेंगे। इस दौर पे हमको वर्किंग कैपिटल के मुतालिक काफ़ी कुछ एक सॉफ्ट लोन की ज़रूरत पड़ेगी जो सरकार हमें मुहैया करा सकती है। इसमें कोलैटरल कम हो और ब्याज की दर कम हो, तो इससे इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगी। बिकॉज आज हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो हम अपने स्टाफ और सप्लायर्स के प्रति खर्च कर रहे हैं। हमको शुरुआती दौर में जो खर्चे करने हैं उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। अब रहा सवाल कि भैया इसमें बिजनेस कैसा होगा, तो बिजनेस तो बिजनेस जो है वो पहले जैसा तो नहीं होगा और शायद हम बहुत लकी होंगे कि अगर हम पुराने दौर के 40-50% तक का बिजनेस कर पाएंगे और उसके वजह से कई सारे नए चैलेंजेस प्रस्तुत होंगे। हमारे व्यापार की एक अजीब सी खासियत है बाकी व्यापारों के मुकाबले। हमारे व्यापार में जो फिक्स खर्चों का अनुपात है वो बाकी बिजनेसेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी जो हमारा अगर बिजनेस रेवेन्यू 20% गिरता है तो 20% का प्रॉफिट सीधा नुकसान बन सकता है, बिकॉज आपके फिक्स खर्चे ज़्यादा हैं। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि नए दौर में हमारा बिजनेस कम होगा
तो हम सबको ज़रूरत पड़ेगी कि एक नए बिजनेस मॉडल की तैयारी आज करें जब हमारा व्यापार बंद है। और ये पॉसिबल है, क्योंकि देखिए इस बारे में या तो आप एक विजुअल थिंकिंग में रह सकते हैं कि चीज़ें बदलेंगी नहीं, या फिर आप प्रैक्टिकल होके नए युग के लिए खुद को तैयार करेंगे। अब इसके अलावा जो है, इससे अभी क्या होगा कि हम लोग एक नए बैटल को लड़ने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ एक चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, और ये है पॉलिसी सपोर्ट सरकार का। सबसे पहला जो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं वो ये है कि सर, हमारे बिजनेस में जीएसटी पे जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आज हमें अवेलेबल नहीं है, इसको वापस लाइए। ये हमारे फिक्स खर्चों को और बढ़ाता है और ये जीएसटी के आम नियम के विपरीत है। तो हमारी सबसे पहली सरकार से गुजारिश यही है, ब्रिंग बैक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी। इस नए युग के बिजनेस में एक नया आयाम शामिल हुआ है और वो है ई कॉमर्स। मेरा अपना मानना है ई कॉमर्स जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु आज इस देश में जो हमारी पॉलिसीज़ है ई कॉमर्स के मुतालिक वो बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं है। और ये हमारी दूसरी सरकार से विनती है कि आप एक अच्छा ई कॉमर्स पॉलिसी बनाएं जो कि सभी लोगों के हक में हो। आज जो है वो एग्रीगेटर के हक में ज़्यादा है, कल सबके लिए हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये रिश्ता भी बदलना पड़ेगा अगर इस बिजनेस को जिंदा रखना है। तो आज इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी तकलीफ एग्रीगेटर के साथ आ रही है वो ये है कि साल भर डिस्काउंट चलता है, जिसका नुकसान हर कोई उठाता है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो कई सारी चीजें हैं। ये सब कहते हुए मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता हूं कि आज जो भी सरकार कर रही है वो अपने तरफ से एक अच्छा काम कर रही है। उनकी आज पहली प्राथमिकता ये है किसी तरह से कोविड को रोका जाए, और हम इसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं। लेकिन कल जब व्यापार शुरू होगा, हम उसके लिए जिंदा रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आज हमारी इंसानी ज़रूरतों का आप ध्यान रखें, और कल बिजनेस को जिंदा करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें उसकी आपसे उम्मीद है। और तीसरी और आखिरी बात, नए युग के बिजनेस के लिए नए पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी, फ्रेंडली पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी, और हम उसका आप लोगों से निवेदन करते हैं।